गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये जो चैप्टर है वो 12th की फर्स्ट यूनिट से है। फर्स्ट यूनिट जो हमारी है वो 4 चैप्टर्स उसके अंदर है, ठीक है। 4 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है इट इज अबाउट एनिमल्स, ठीक है, सॉरी इट इज अबाउट प्लांट्स। एंड जो थर्ड चैप्टर है इट इज अबाउट एनिमल्स। एंड जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितना भी आपने 10th में बेसिक पढ़ा है वो सब आपको पता होना चाहिए, तो आपको समझने के लिए बहुत इजी लगेगा, ठीक है। इस चैप्टर में तो सबसे पहला काम आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? देखिए लाइफ स्पैन इज व्हाट एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ के बीच का जितना भी पीरियड होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसको टर्म देते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। बहुत इजी वो लाइफ स्पैन होता है। अब ये जो लाइफ स्पैन है इसमें एक टर्म आपको हमेशा याद रखनी है, नेचुरल डेथ। वाई मैं नेचुरल डेथ पे क्यों इतना स्ट्रेस डाल रही हूँ? इसलिए क्योंकि नॉर्मल जो डेथ होती है, मतलब नेचुरल जो डेथ होती है वो एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन के बाद ही होती है, ठीक है। बाकी ऐसी तो डेथ किसी की कभी भी हो सकती है, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ की हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे, हम लोग बात इसकी करनी है नेचुरल डेथ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? देखिए बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में खूब सारे स्टेजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के। उनमें से जो मेजर स्टेजेस होती हैं वो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसिंग फेज, ठीक है। इन 3 फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। जुवेनाइल फेज के अंदर क्या करता है? वो ग्रोथ करता है।
रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? ये सिग्निफिकेंस हुआ कि ये हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए ऑन दी अर्थ हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन इज मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज यूनिपेरेंटल। इट मीन्स इसके अंदर मेनली सिंगल पेरेंट काम आता है। सिंगल पेरेंट ही या उसकी बॉडी की सेल ही नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देती है। जबकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाय पेरेंटल बोलते हैं। क्यों बाय पेरेंटल? उसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, ओके। तो बाय पेरेंटल होता है कि एक जिसके अंदर मेल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? फीमेल होता है। दो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। जेंडर सिमिलर है या नहीं वो डिपेंड करता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम बॉडी के अंदर है ना, इसीलिए हम लोग कभी कभी इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे जनरल में ऐसे नहीं बोल रहे क्योंकि इसके अंदर जरूरी नहीं है बाय पेरेंटल हो गया। ऐसे अमूमन तो हम लोग बाय पेरेंटल ही बोलते हैं, बट जरूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक अर्थवॉर्म वगैरह के अंदर वैसे तो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, डायमॉर्फिज्म वहाँ पे है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स है, मेल एंड फीमेल, ओके। तो उस चीज को हम लोग नहीं याद रखते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये बाय पेरेंटल होता है। दो पेरेंट होने चाहिए, वो भी डिफरेंट सेक्स के, डिफरेंट जेंडर के। नेक्स्ट हमारा आगे पॉलीटाइप हो गया है एसेक्सुअल के अंदर की, जो इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। व्हाट इज गैमेट्स? गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। हमारी बॉडी की वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो आगे फर्टिलाइज होके, है ना, फ्यूज करके एक नया सेल बनाती है, दैट इज जायगोट। मतलब ये वो हमारी बॉडी की वो सेल्स होती है जो नया ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल की हमें जरूरत ही नहीं। बॉडी की कोई भी सेल नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। जबकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, गैमेट फॉर्मेशन होना। और ये गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। और दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ओके। नेक्स्ट अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? इन गैमेट्स का फ्यूजन जो कि बने हैं। अगर हमारे गैमेट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फ्यूजन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट की भी कोई फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। बट इधर इन कॉन्ट्रास्ट गैमेट्स बने हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज जायगोट? हमेशा याद रखिए, जायगोट इज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है और ये हमेशा एक डिप्लॉयड सेल होती है। और इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्यान रखिएगा। जहां पे भी आप गैमेट देखें हैप्लॉइड होगा, जहां पे भी आप जायगोट देखें डिप्लॉयड होगा। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड क्या है आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। हैप्लॉइड क्या होती है? हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड ही होती है। डिप्लॉइड इज व्हाट? हम लोग जब सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स देखते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हमने उसको एन से डिनोट किया, दैट इज हैप्लॉइड। और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस
फंक्शनल चेंजेस होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो ये करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फेज होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी से नहीं हो जाता, जनरली बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मंथ्स, है ना, ईयर्स, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो जनरल हम लोगों ने पढ़ लिया लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड रिप्रोडक्शन के हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फिजन। फिजन इज व्हाट, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स या ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर स्प्लिट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजन, ठीक है। अब फिजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ये देखिए एकदम बेसिक है, जो सब आपने 10th में पढ़ा है वही सारी चीज़ है इसके अंदर, ओके। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, जब एक पेरेंट ओनली दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है तो हम उसको क्या टर्म देते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स 2, ठीक है। तो जब भी सिर्फ दो डॉटर सेल बन रही हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या टर्म दे देते हैं, बाइनरी फिजन। अब फिजन के अंदर होता क्या है, दो प्रोसेस होते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा, इसकी पूरी सीरीज के अंदर दो प्रोसेस होते हैं मेनली। पहला क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। कैरियन मतलब साइंटिफिक टर्म न्यूक्लियस का होता है कैरियन। तो कैरियन जब भी डिवाइड करता है कैरियोकाइनेसिस, और जब भी सेल डिवाइड करती है तो साइटोकाइनेसिस। सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, इसके जस्ट बाद क्या करेगी, अब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगी, ठीक है। सेल डिवाइड होने के बाद फिर दो डॉटर सेल बनी जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसेस चलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जब भी कैरियोकाइनेसिस होगा तो इसके लिए एक टर्म होती है, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस के एंड में ये जो सेल होती है ये सिंगल सेल्ड एंड 2 न्यूक्लिएट स्टेज पे होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ डिफर करती है, बट अमूमन क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है एंड देन नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। ये मेनली किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, आपके जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ये परफॉर्म करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, इसके 3 टाइप्स हैं। हम लोगों ने इसको 3 मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, सिर्फ प्लेन के बेसिस पे, कि लास्ट में मतलब ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड करती है तो किस प्लेन से डिवाइड कर रही है, उस प्लेन के डिवीजन के बेसिस पे हम लोगों ने 3 टाइप के क्या किए, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। पहला है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्टिकल प्लेन के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे ये यूग्लिना है, मेनली यूग्लिना के अंदर होता है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो वो यूं वर्टिकल स्प्लिट होगा, ठीक है, और स्प्लिट होने के बाद 2 नए यूग्लिना क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स के अंदर वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता, यहाँ पे ट्रांसवर्स से डिवाइड होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स के अंदर, लाइक ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर ये होता है, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हुआ तो 2 पैरामीशियम बनेंगे। प्लेन ऑफ डिवीजन ये होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन ये था, ठीक है। अब इर्रेगुलर तीसरा टाइप होता है। इर्रेगुलर किसके अंदर होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका कोई बॉडी फॉर्म ही नहीं है ना, बॉडी शेप ही नहीं है, लाइक अमीबा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। कोई भी प्लेन से वो डिवाइड कर लेता है, कोई भी प्लेन, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग आगे, ये तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली, बाइनरी फिजन की। इसके अलावा क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। अब देखो तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, बाइनरी फिजन जो होता है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब वो सारी कंडीशन जिसके अंदर फूड की अबेंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा फूड होगा एक ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है, अच्छे खासे क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, ठीक है, उन सब कंडीशंस को फेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं, जो कि फेवर करेंगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन को। अगर ऐसी सब कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो वो बाइनरी फिजन करेगा। बट अगर कंडीशंस ऐसी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो इस केस में वो क्या करता है, जनरली मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। अनफेवरेबल मतलब फूड की स्कार्सिटी है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श हैं, बहुत एक्सट्रीम है, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे वाली कंडीशंस के अंदर वो मल्टीपल फ्यूजन करता है। अब क्या फ़ायदा है मल्टीपल फ्यूजन करने का, क्यों नहीं वो वेट कर लेता कुछ टाइम के लिए। देखो अब अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हैं तो वेट कर लो, नॉर्मल हम ये मानते हैं ना, थोड़े टाइम वेट कर लो, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो बाइनरी फ्यूजन कर लेना।
बट इन्होंने क्यों ये अल्टरनेटिव तरीका निकाला, ठीक है, क्यों ये वेट नहीं करते, इसका रीज़न क्या है? देखिए, इन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जनरली क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब नॉर्मल इतना लाइफ स्पैन में अगर ये वेट करते रह जाएंगे कि कब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, इनकी डेथ भी हो जाएगी तब तक, बट और रिप्रोडक्शन करना मस्ट है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, एक नया इन लोगों ने अल्टरनेटिव इसका निकाला, दैट इज़ मल्टीपल फ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म अपने साइड वाइज अपने सराउंडिंग्स में एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टेशन, जिस प्रोसेस से सिस्ट फॉर्म होता है। और सिस्ट जो होता है वो बहुत एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये मतलब नहीं इफ़ेक्ट करने देती है उस ऑर्गेनिज़म को, ठीक है, ये बहुत हार्ड होती है और इस लेयर के अंदर ये जो ऑर्गेनिज़म है वो सेफ रहता है और ये बहुत ज़्यादा डिवीजन करता है फिर अंदर। सब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होते हैं, बहुत सारे एक बार के लिए कैरियोकाइनेसिस हो जाएंगे और उसके बाद दैट विल बी फॉलोड बाय अ साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के अंदर फिर सेल्स सराउंड कर लेंगे न्यूक्लियस को और खूब सारी सेल्स इस तरीके से बन जाएंगी। अब ये सब हो रहा था अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, कभी तो आएंगी ना, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये जो सेल है ये बर्स्ट होगा और जितने भी अंदर डॉटर सेल्स थे वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड रिलीज़ होने के बाद वो क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट होके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस मल्टीपल फ्यूजन चलता है। तो ये आपके क्या हो गए, दो टाइप्स हो गए। अब एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन होता है, एक लाइन है कि जो बैक्टीरिया हैं वो जनरली इमॉर्टल होते हैं, ऐसा क्यों? जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, ठीक है, मॉर्टल मतलब उनका डेथ हमेशा होगा, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उनकी डेथ होगी, जबकि बैक्टीरिया को यहाँ पे इमॉर्टल बोला गया है। ऐसा क्यों कि उसकी डेथ नहीं होगी, ऐसा क्या है भैया इसके पास? तो उसका आंसर होता है क्योंकि उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिजन। और इस फिजन के अंदर क्या करते हैं ये, हमने अभी भी देखा, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड होती है दो में, मतलब वो ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, जस्ट डिवाइड हुआ है दो में, ध्यान रखना। और ये जनरली हर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वो जस्ट डिवाइड हुआ दो में, जो भी बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है ये टर्म इमॉर्टल, ठीक है। तो जब भी इसने डिवीजन किया तो इसकी डेथ तो हुई नहीं, अब डेथ नहीं हुई तो क्या हो गया, दो में ये डिवाइड भी हो गया, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, इमॉर्टल बोल दिया। हम लोगों ने इसको मॉर्टल नहीं बोला है कि मॉर्टल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेथ पॉसिबल होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे फर्दर जिसके जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में, ओके।